जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू जब किसी चीज़ के बीच कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा हो किसी चीज़ के थ्रू, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला ग्राउंड सब्सटेंस, दूसरा सेल। ग्राउंड सब्सटेंस और दूसरा होता है सेल। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस को हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। मैट्रिक्स, हाँ, ये वही मैट्रिक्स है जो सेल्स के बीच में भरा है। सेल है, सेल के बीच में अगर कोई स्पेस प्रेजेंट है तो उसके बीच में मैट्रिक्स भरा होता है। ये हम पहले कई वीडियो में हमने पढ़ा है सेल के बारे में, उसमें हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू में ग्राउंड सब्सटेंस में ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बना होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है ग्राउंड सब्सटेंस। सेल क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं ये पहले हम देखते हैं। सेल होते हैं 4 टाइप के। पहला मास्ट सेल, मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट और WBC। ये 4 तरह की सेल होती हैं और मैट्रिक्स, इन दोनों चीज़ों से मिलके ही बनता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कनेक्टिव को। दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एरियोलर और एडिपोज। सबसे पहले हम एरियोलर को समझेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला टाइप होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम NCERT से सिमिलर होगा। एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई कि लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में उनके नाम से डिफरेंस आपको क्या समझ में आया? लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो मटेरियल होगा, सेल होंगे, वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे, लिक्विड में पड़े होंगे, और डेंस में वो रिजिड होते हैं। बाकी डिटेल में हम अभी आगे समझते हैं। इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं। ये हैं इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पे ये है फाइब्रोब्लास्ट, जिसके आगे निकले हुए हैं कोलेजन फाइबर आगे पीछे। ये हो गया मैक्रोफेज। ये हो गए कोलेजन फाइबर। अभी हम कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर में डिफरेंस भी देखेंगे। कोलेजन फाइबर, ये हो गए फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट के बाद अब आते हैं कुछ और भी सेल होते हैं, जैसे कि
ये हो गया प्लाज्मा बी सेल। फिर एक सेल आता है यहाँ पे, कहीं पे भी कोई भी सेल हो सकता है क्योंकि ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। मास्ट सेल। ये है बेसिक डायग्राम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, और जनरली इसमें कुछ ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि ये डॉटेड फॉर्म में दिख रहा है आप लोगों को। ये है ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, मैक्रोफेज हो गया, कोलेजन फाइबर हो गया, ये इलास्टिक फाइबर हो गए, ये फाइब्रोब्लास्ट हो गया, और कुछ इसमें WBC प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कलर नहीं है, इस वजह से यहाँ मैंने सबको ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है, लेकिन इनके सबके कलर भी चेंज होते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर और इनके कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे इलास्टिक फाइबर होता है, इलास्टिक फाइबर येलो कलर का होता है, इसलिए इसको येलो फाइबर भी बोलते हैं। कोलेजन फाइबर वाइट कलर का होता है, इसलिए इसको वाइट फाइबर भी बोलते हैं। कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर में डिफरेंस पूछा भी जाता है कई एग्जाम में। इलास्टिक फाइबर येलो होते हैं इसलिए इनको येलो फाइबर बोलते हैं, कोलेजन फाइबर वाइट होते हैं इसलिए इनको वाइट फाइबर बोलते हैं। इलास्टिक फाइबर फ्रीली प्रेजेंट होते हैं और कोलेजन फाइबर फाइब्रोब्लास्ट के साथ प्रेजेंट होते हैं, ये अकेले प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके साथ फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है और फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन होता है कि ये कोलेजन फाइबर सेक्रीट करते हैं या कोलेजन फाइबर इनसे ही निकलते हैं। इलास्टिक फाइबर फ्रीली प्रेजेंट होते हैं और ये कोलेजन फाइबर फाइब्रोब्लास्ट के साथ प्रेजेंट होते हैं। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इनके एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो हमने अभी ओवरव्यू लिया था फाइबर्स का कि कोलेजन फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं। कोलेजन फाइबर वाइट कलर के होते हैं, वाइट फाइबर कहलाते हैं। इलास्टिक फाइबर येलो कलर के होते हैं, येलो फाइबर कहलाते हैं। इलास्टिसिटी देते हैं इलास्टिक फाइबर, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कोलेजन फाइबर। यहाँ ए छूट गया है। फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये ग्राउंड सब्सटेंस को सेक्रीट करते हैं, यानी कि मैट्रिक्स को सेक्रीट करने का काम फाइब्रोब्लास्ट का ही होता है, और कोलेजन फाइबर भी फाइब्रोब्लास्ट से ही निकलते हैं। मैक्रोफेज ये एक फैगोसिटिक सेल होती है कि फॉर एग्जांपल अगर टिश्यू में कभी कोई बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस या कोई ऐसा पार्टिकल चला जाए अंदर जो अनवांटेड हो, जिसको जो यूज़ में ना हो किसी भी, उसको अगर क्या करेंगे, बाहर तो निकाल नहीं सकते हैं, तो उसको ये इनगल्फ कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। फिर इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, प्लाज्मा बी सेल, हमने बात की थी कि इसमें WBC भी पाए जाते हैं, तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ WBC। और ये फैगोसिटिक सेल होती हैं, इसीलिए फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती हैं मैक्रोफेज। फैगोसाइटोसिस, जो फैगोसाइटोसिस करेंगी वो होती हैं फैगोसिटिक सेल। अब हम देखेंगे मास्ट सेल के बारे में, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल 3 तरह के प्रोटीन सेक्रेट करते हैं। सबसे पहला हिस्टामिन प्रोटीन, दूसरा है सेरोटोनिन, तीसरा है हेपरिन। इन तीनों के अलग अलग फंक्शन है। हिस्टामिन क्या है, ये वैसोडायलेटर है। वैसोडायलेटर जहाँ पे ब्लड वेसल्स को चिपकाने या आपस में, मतलब जैसे इलास्टिसिटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसको जब रिलैक्सेशन या बोले तो जैसे कि पतला करने, जैसे किसी पाइप को पतला करना हो, उसके लिए वैसोडायलेटर का यूज़ होता है।
सेराटोनिन जब ज़रूरत होती है तो ये सेक्रेट होता है। सेराटोनिन ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है। सॉरी, वैसोडायलेटर मतलब फैलाना किसी चीज़ को। वैसोडायलेटर जब कोई चीज़ फैलती है, और कंस्ट्रिक्टर जब कोई चीज़ सिकुड़ती है। सिकुड़ना वर्ड इसके लिए सही होगा। डायलेशन मतलब फैलना और कंस्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना। जब कभी ब्लड वेसल्स को फैलाना होता है तो ये सेक्रेट होता है हिस्टामिन। जब उसको सिकुड़ना होता है तब सेक्रेट होता है सेरोटोनिन। और हेपेरिन क्या है? हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होने देते हैं। वो होते हैं उनको जैसे हेपेरिन है हमारी बॉडी में, तो हेपेरिन वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में क्लॉट नहीं होने देती है। क्लॉटिंग नहीं हो रही है, दैट इज़ ओनली ड्यू टू हेपेरिन। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू।